दोस्तों, इजराइल के सामने हमास ने अपने हथियार रखे और घुटने टेके। वहीं बात कर ली जाए तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। आपको पता होगा कि इन दिनों इजराइल और गाजा अटैक्स को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और पूरी दुनिया चाहती है कि इन दोनों के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो, बातचीत हो और सीज फायर हो, यानी कि युद्ध विराम हो। इससे सबसे ज्यादा नुकसान वहां के सिविलियंस और दोनों ही तरफ के सिविलियंस के साथ साथ उन दोनों ही तरफ के बच्चों को काफी ज्यादा नर्क का एहसास होता होगा उस जमीन पर, क्योंकि उस वक्त वहां के जो हालात होंगे वो काफी ज्यादा बद से बदतर होंगे और ऐसे में जी पाना, सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता होगा। और ऐसे में पूरी दुनिया ही चाहती है कि इन दोनों के बीच अब सीज फायर हो। और ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब युद्ध रोको और सीज फायर करो। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन काफी ज्यादा, बात कर ली जाए तो इजराइल के पूरे समर्थन में थे। वजह सिंपल सी थी कि गाजा की तरफ से हमास जो मिलिटेंट हैं वो अटैक्स कर रहे थे इजराइल पर, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से जैसे ही खुली छूट मिली, बाइडेन ने जैसे ही अपना पूरा समर्थन दिया कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में आप भी अटैक कीजिए हमास मिलिटेंट्स पर। तो ऐसे में दोस्तों बात कर ली जाए तो हमास पर भी अटैक किए गए इजराइल की तरफ से। दोनों ही तरफ से वॉर छिड़ा, तकरीबन 11 दिनों तक ये वॉर चला। और इस वॉर के बीच बात कर ली जाए तो बहुत सारे सिविलियंस, बच्चों को, दोनों ही तरफ के बच्चों और दोनों ही तरफ के सिविलियंस को काफी ज्यादा इंजुरीज और कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि इस बीच जब इजराइल अटैक्स कर रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था, तो इसी बीच हमास मिलिटेंट के बहुत सारे जो कमांडर थे हाई लेवल के, जो कि ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके निस्ते नाबूद कर दिया। दोस्तों, इस तरह से हमास की काफी कमर टूट गई, क्योंकि उनके कई सारे मिलिटेंट मारे गए, जिसमें से बहुत सारे हाई लेवल के मिलिटेंट और कमांडर्स थे, जिनके कारण ही ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था। यानी कि उनका जो पूरा दिमाग का हिस्सा था, उनकी जो कमर थी, वही कमर और वही दिमाग, उन सबको नस्ते नाबूद कर दिया इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके, जिसके बाद ये ऑपरेशन को चला पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था हमास से। तो हमास ने उन्होंने अपने घुटने टेकने स्टार्ट कर दिए और उन्होंने इजराइल को कहा कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं। इजराइल को हमास ने ऑफिशियली ये कहा कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, बस हमारी 2 शर्तें मान लीजिए, जो कि बहुत ही मामूली शर्तें हैं। पहली उनका ये मांग था कि अलास्का मस्क्यू कंपाउंड की रिस्पेक्ट की जाए। वहाँ पर जो आपने सैनिक तैनात कर रखे हैं उनको वहाँ से हटा लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा है कि जेरूसलम में जो शेख जर्रा है, वहाँ से जो आप फिलिस्तीनी लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं, उनको नहीं हटाएंगे, वो उनको वहीं रहने देंगे। यही दोस्तों उन्होंने ये शर्त रखी हैं, जो कि मामूली शर्तें हैं, जो कि इजराइल वैसे भी करने को तैयार है। इसको लेकर काफ़ी बड़ी रिपोर्ट छपी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जिसमें आपको बता दें कि हमास ने पूरी तरह से ये कह दिया है कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि हमास के जितने भी हाई लेवल के कमांडर्स थे, जो कि पूरी दुनिया में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका संपर्क था, चाहे वो इस्लामिक जिहाद नाम का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी के साथ कनेक्शन ही कट कर दिया इजराइल ने। और बात कर ली जाए दूसरी तरफ, आपको ये भी बता दें कि इस्लामिक जिहाद नाम का एक काफ़ी बड़ा कमांडर था, जिसका नाम था अबू हरबीद, जिसके कारण हमास भी ऑपरेट कर पा रहा था पूरी तरह से। उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं हो रही थी, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो इजराइल ने उसके अड्डे में घुसकर जहां से वो अटैक करने जा रहा था, उसके पास एंटी टैंक मिसाइल्स, कई तरह के अलग अलग रॉकेट्स थे, उन सभी के साथ अबू हरबीद को भी नस्ते नाबूद कर दिया, जिसके बाद हमास की पूरी तरह से कमर टूट गई। और उसके बाद हमास ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, हम सीज फायर करने को तैयार हैं, कृपया हमारी 2 बातें मान लीजिए, 2 शर्तें मान लीजिए, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। जिसमें पहली शर्त है अलास्का मस्क्यू को रिस्पेक्ट करना, यानी कि वहाँ से जो आप सैनिक वहाँ पे आपने खड़े किए हैं उन सभी को वहाँ से हटा लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो शर्त रखी वो ये है कि शेख जर्रा में जो फिलिस्तीनी लोग हैं, जिसको लेकर विवाद उठा था, आप वहाँ से उनको नहीं हटाइएगा। ये कहना था उन हमास के मिलिटेंट्स। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भी इजराइल पर दबाव बनना स्टार्ट हो गया। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन तो पहले सपोर्ट कर रहे थे, इजराइल को फुली सपोर्ट कर रहे थे। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को भी तकरीबन 138 हाउस डेमोक्रेटिक्स, काफ़ी बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, उन्होंने लेटर लिखा बाइडेन को और कहा कि इजराइल गाजा को सीज फायर करवाइए।
तो दोस्तों इस तरह से अमेरिका पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन ने भी जी हाँ हालात को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई अब सीज फायर कर दो, दोनों ही तरफ से युद्ध रोको, जिसको लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जी हाँ अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन ने फ़ोन पे बातचीत भी की। और वहीं बात कर ली जाए तो अब ये मुद्दा इस हालात में आ गया है कि अब हालात स्थिर और सामान्य होने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बता दें ये हाल ही में जी हाँ 20 मई 2021 को एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की बैठक हुई थी इजराइल में। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो अब ये इस बात को लेकर पूरा खुलासा कर दिया गया है कि अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है था, एक टाइमिंग दिया गया था कि 2 बजे के बाद अब किसी भी तरह का वायलेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों ये अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि अब युद्ध समाप्ति के कगार पर है और ऐसे में अब आने वाले वक्त में दोनों ही तरफ के लोगों के बीच शांति बहाल होने की संभावना देखी जाएगी। वैसे दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अगर ये अमेरिका पहले कदम उठा लिया होता तो क्या इस तरह के हालात पैदा होते? वहीं दोस्तों अब इजराइल भी जी हाँ इजराइल भी कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कई सालों के लिए सुरक्षित हो गया है, क्योंकि अब हमास जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी कर देता था, कहीं भी जाके कुछ भी बॉम्बिंग कर देना, सुसाइड बॉम्बिंग कर देना या तरह तरह के सिचुएशंस क्रिएट कर देता था, उससे कई सालों के लिए जी हाँ इजराइल को भी मुक्ति मिल चुकी है। और ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि हमास ने अब जब हथियार रख दिए हैं तो ऐसी सिचुएशन में अब इजराइल को भी जी हाँ अब शांति बहाल की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।